नमस्कार सभी को। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ी ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ये सस्पेंड हो चुकी है और उसके बाद मीडिया में इतना ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है, विशेषज्ञों को बुला के ये कहलवाया जा रहा है कि भारत ना पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, चलो इसको फैक्ट के साथ देखते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। देखो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसके तहत सिंधु घाटी की जो 6 नदियां हैं ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी आपस में बांट दिया गया। भारत को 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलने लगा। लेकिन असली खेल ये है कि इन पश्चिमी नदियों में बहने वाला 80% पानी बेसिकली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। पाकिस्तान की खेती, बिजली, पीने का पानी सब कुछ इन नदियों पे टिका हुआ है। अगर भारत इस पानी को रोक दे तो क्या होगा आपको पता है? पाकिस्तान एकदम तबाह हो जाएगा, बिजली गायब हो जाएगी, प्यास से हाहाकार हो जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या ये भारत कर सकता है? आइए इसकी हकीकत को समझते हैं। देखो भारत में इन पश्चिमी नदियों पर कुछ तो बांध हैं, जैसे किशन गंगा है, बगलियार है, लेकिन ये बांध रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये बांध पानी को रोकने के लिए नहीं बल्कि बिजली पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी पानी जमा करने की क्षमता बहुत कम है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत इन बांधों पे ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की कोशिश भी करे ना, तो भी सर्दियों में 5 से 10% पानी ही रोक पाएगा और गर्मियों में जब बर्फ पिघलेगी तो ये भी असर लगभग ना के बराबर होगा। और दोस्तों इससे एक बड़ा खतरा और है। जब मई से सितंबर के बीच हिमालय की बर्फ पिघलती है तो इन नदियों में अरबों क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अगर भारत इस पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो कश्मीर में भी भयानक बाढ़ आ सकती है। लाखों एकड़ फसल डूब जाएंगी, गांव तबाह हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान से पहले भारत को ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं, सीधे सीधे बताओ। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए विशाल बांध, जलाशय और नहरें बनानी होंगी। इसमें समय कितना लगेगा? देखो अगर एक्सपर्ट्स की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो अगर हम आज से भी काम शुरू करें ना, पैसों की कोई कमी ना हो, कहीं पे काम को रोका ना जाए, तब भी 15 से 20 साल लग जाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, वो तो अलग। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना आसान भी नहीं होगा, खासकर तब जब भारत अभी अपनी पूर्वी नदियों का पानी भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट काम कितने सुस्त हो जाते हैं। अभी लोगों का सेंटिमेंट हाई है तो इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। 2 महीने 3 महीने बीत जाने के बाद अगर गवर्नमेंट इस पे लॉन्ग टर्म में नहीं सोचेगी तो फिर सारी चीजें ढीली पड़ जाएंगी। आपको पता है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना 2007 में शुरू हुई थी मनमोहन जी के टाइम पे, और इसे 2018 में पूरा किया गया। अब आप सोचो कितना टाइम हम लेते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। लेकिन इसके बाद इस दिशा में कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया, यानी पिछले कई सालों से पानी को रोकने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। तो अब हम रातों रात पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी कैसे रोकेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप अपनी राय हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत जो है पाकिस्तान का पानी वाकई में रोक पाएगा या सिर्फ एक सेंटिमेंट को देखते हुए ये बस एक राजनीतिक बयानबाजी बन के रह जाएगी? ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।